दफ्तर और ये गुलकारी, ये सब कुछ आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? देखिए वैसे अगर हर चीज़ बैलेंस्ड हो तो मेरा ख्याल है सब कुछ मुमकिन है। और फिर म्यूज़िक तो नाम ही बैलेंसिंग का है, यानी अगर सुर और ताल आपस में मुतवाजन ना हो तो गाने नहीं बन सकता। वैसे आपकी गायकी का अंदाज किससे मुतासिर है? I mean कि आप किससे इंस्पायर्ड हैं? मैंने जिन लोगों को सुनकर कुछ गाने की कोशिश की है वो तो खैर बहुत बड़े लोग हैं, मैं उनके सामने क्या हूँ। मेहदी हसन है, इकबाल बानो है, फरीदा खानम, मैडम नूरजहां, ये वो लोग हैं जिन्हें सुनकर थोड़ा बहुत गाने का सेंस डेवलप किया मैंने। आजकल जो म्यूजिक हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? आजकल जो म्यूजिक, ये पॉप म्यूजिक, तौबा, इसे तो मेरे ख्याल है उर्दू में पाप कहना चाहिए। इस कदर शोर है, इतना बेहंगम और इतनी बेतुकी शायरी है। हर सिंगर जो है मशीनों के शोर में चीख रहा है। आप ही लोग खुदा के लिए कुछ लिखे कि अपना नहीं तो दूसरों की समातों का कुछ ख्याल करें। भाई अब कल के कॉन्सर्ट के लिए भाभी से क्या बहाना करेंगे? अरे छोटू, क्या हो गया तुम्हें? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपकी भाभी कल जा रही हैं बीना की तरफ कमेटी पार्टी में। उन्हें कैसे पता चलेगा? अरे भाई उधर वो रवाना होंगी और इधर हम निकल लेंगे। जबरदस्त, दैट्स कूल। चाचू आखिर कल के शो में कौन कौन से बैंड जा रहे हैं? अरे मैड बॉयज अकेला ही काफी है। क्या जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। और कल तो वो सुबह तक गाएंगे। सुबह तक? यार मैं और सोनू तो ज्यादा से ज्यादा 12:30 बजे तक का बहाना कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर मेरा जूता ही खो जाना है सिंड्रेला की तरह। भाई एक जरा जाती सा सवाल है कि आपके घर वाले आपको कितना सपोर्ट करते हैं? घर वाले वैसे मेरे मियाँ तो मेरे दोस्तों की तरह हैं। और एक बेटी है मेरी, मैट्रिक में पढ़ती है माशाल्लाह। शौक है उसे म्यूज़िक का, लेकिन ये शुक्र है ये बेहंगम वाला म्यूज़िक नहीं जो ये शोर शराब है। और एक ये ससुराल है मेरी, बहुत मुश्किल है। भाभी ये दाएं बाएं तो कोई नहीं, ससुराल कहाँ से आई? एक देवर है ना, ये पूरी ससुराल पे भारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या करते हैं? ये जी मगज खाते नहीं, मेरे मियाँ के साथ बिजनेस में हेल्प कराते हैं। कुछ मुझे भी कहने दे। मैं जी इनके घर के तमाम काम करता हूँ। मिसाल के तौर पे बिल जमा कराता हूँ, गाड़ी की सर्विस कराता हूँ, इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। बस करो हैदर, झूठ बोलना गुनाह है और नमक हरामी सबसे बड़ा गुनाह है। चले एक ग्रुप फोटो हो जाए फैमिली के साथ। फैमिली के साथ? अच्छा ठीक है, चले सोनू और मुंतजिर को भी बुला ले, उस कमरे में चलते हैं जरा। छूट बैठिए बैठिए। सोनू आ जाओ। अरे क्या? मेरे हस्बैंड अस्सलाम वालेकुम। मुंतजिर। मुंतजिर, छोटू नीचे। बड़ों का अदब करना सीखो बेटा, हमेशा कामयाब रहोगे। अच्छा प्लीज जरा ये जरूर लिख दीजिएगा कि जो बड़ा सा आदमी बीच में घुसा बैठा ना, ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा देवर है। देखिए मियाँ मत लिख दीजिए। भैया बेटी तुमने टेलीफोन कर दिया था? जी बीबी जान, मैंने फोन किया है, बेल जा रही है, कोई उठा नहीं रहा, मेरे ख्याल से निकल गए होंगे। अच्छा जाओ वो फ्रिज में सैंडविचेस पड़े, मुझे रख दो। अरे तुम ही आगे जाओ, मुझे डांट नहीं खानी बीबी जान। क्या है मेरी इतनी अच्छी सी अम्मा को हवा ना बनाओ। चलो आओ। अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग किसी दिन ये अमीन का कोई एहसास ही नहीं? क्या है? क्या बीबी जान, बस अखबार वाली आगे थे, उसको तो नहीं मैं मना कर सकती थी ना, क्या करती। ओह बाजी, आप थक नहीं जाती इन लोगों को इंटरव्यू दे दे के? आदाब बीबी जान। बीबी जान, आपकी बेटी अस्मारा अहमद को अपने बारे में गुफ्तगू करने का कितना शौक है। जी मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ये खाती हूँ, मैं वो पीती हूँ, मैं इधर। आदाब बीबी जान। आए हैं, जीते रहो। वाह भाई, शादी के दिन तो बारातियों से पहले आदम के थे, और अब ये हाल है। बीबी जान अब ये क्या करें बेचारे, 17 साल पुरानी शादी और 17 साल पुरानी दुल्हन, क्या डायरेक्शन रह गई है। बीबी जान मैं तो बिल्कुल तैयार था, देर इन लोगों ने की आने में, लेकिन खैर आप ये देखिए कि हम आ तो गए। हाँ भैया, बड़ी बात है कि तुम आ गए। अब तुम लोगों के पास हमारे लिए वक्त कहाँ है? बीबी जान बस बीबी जान, बहुत डांट डपट हो गई, चले आप केक काटें। मैं क्यों केक काटूं?
खैर से जिनकी शादी की सालगिरह है वो क्या मेरा ये मतलब था आए मुंतजर भाई आए केक काटे आए चलिए पूरे 17 साल का लिखा हुआ है। छोटू सोनू तुम ऐसा करना भाई, छुरी अब तू चलाना। हाँ साहब 17 साल से तो आप चला रही हैं। चलो बिस्मिल्लाह, चले आए मुंतजर। जी जनाब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी भी करना पड़ेगा। भाई अगर ये केक असली है तो मेरा ख्याल है इसे खा ही लिया जाए। हाँ क्यों नहीं। बड़ा सा ख्याल है। यहाँ का बेटा अच्छा बैठे वहाँ। अजीब सी बेचैनी हो रही है बेचारे को साबित देख कर। सही कह रहे हैं। कल की सी बात लगती है जब अस्मी उस कम कोने में दुल्हन के रूप में गठरी बनी बैठी थी। कैसे 17 साल गुजर गए यकीन नहीं आता। हाँ साहब काश कि उसी वक्त अगर उस गठरी को उठाकर धोबी को धुलने के लिए दे दिया जाता तो आज हम भी। ये धोबी का क्या जिक्र? नहीं कोई नहीं, बस मैं तो अर्ज कर रहा था कि धोबी धोबी होता है एक अच्छा बार। अच्छा। अब्बा जी, सुमैया, बीबी जान तो बहुत रो रहे थे। जाहिर है कि मेरी शादी थी, मैं भी रो रही थी। लेकिन कोई और भी था जो बड़ी सिसकियां भर भर के रो रहा था। अच्छा एक बात आप ये बताइए कि रुखसती के वक्त इस कदर चीख चीख कर रोने की आपको क्या जरूरत थी? है ऐसे रो रही थी, इस कदर चिल्ला रही थी जैसे इन्हें खींचकर कोई मक्तल में लेकर जा रहा है। इतनी रूह फरसा आवाजें निकाली कि मुझे अपने ऊपर काबू नहीं रहा, निकल गया मेरा रोना। हाय मैंने कितना मिस किया, कितने मजे का सीन होगा, दुल्हा अपनी शादी में खुद रो रहा होगा। और मजीद सुनिए आप, उस पर मजा आप ये देखें कि ऊपर से ये हैदर जो है, इन्होंने जो किया सो किया। हैदर ने गोनियां मार मार कर मेरी पसलियां दुखा दी। है क्यों क्यों क्या हुआ था इसे? भाई शहवाला बनाते रहे, मुझे महरोज आपा ने कह दिया था कि ये तुम्हारी दुल्हन है। मैं भी पक्का हो गया। सोनू बेटा होमवर्क कर लिया था आपने? मम्मी आएंगी तो अच्छी तरह खबर लेंगी फिर। ओह यस पापा कर लिया था। जरा इस गाने की वीडियो तो देखें कितनी कूल है। वाह भाई वाह, यानी कमाल कर देते हैं ये लोग। यानी 1 मिनट में 1000 हाई शॉट्स डाल दिए। सोनू गेस व्हाट, मैं मर्सी का एल्बम लेकर आया हूँ। बहुत जबरदस्त एल्बम है। चाचू जल्दी लगाया थे। आता हूँ भाई, क्या एल्बम है। क्या ले आए छोटू? बहुत जबरदस्त एल्बम है भाई। कहाँ आ गई? अभी आ गई। अरे खबरें लगाओ, खबरें 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 लगाओ, खबरें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शोर था, क्या हंगामा था अभी यहाँ? कैसे शोर? शोर तो बेटे। अम्मी अम्मी कितनी प्यारी खबरें बज रही है ना। पागल हो गई हो, ये खबरें कब से बजने लगी हैं? भाभी वो मैं गाड़ी की सर्विस कराऊं? अभी तो सर्विस ड्यू नहीं है शायद। विद ड्यू रिस्पेक्ट, इसे जाने ही दें तो बेहतर है। इस बेचारे पे बड़ा कड़ा वक्त आन पड़ा है। सोनू जरा वो गाड़ी से अपनी किताब ले जाना। समेट भी लिया करो, सब फैलाए हुए, हर चीज फैली। आज की खबरें तो बहुत ही बुरी हैं। मेरा ख्याल है खबरें आप ही देखिए, मैं भी जरा गाड़ी की सर्विस करवाई लूं तो बेहतर। सर्विस करो। आप कैसे हैं? जी मैं
मैं अजी किबला, ये अपने असमारा बीबी के भाई हैं। गुड फेस, क्या करते हैं आप? मैं जी MBA करके बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, प्ले में काम करेंगे आप? अरे नहीं भाई, इसका बिजनेस बहुत डिमांडिंग है, हम वक्त जाया होगा। नो, दरअसल मैं गाने में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा। ऐसे शौकिया कभी कभी गाता हूँ। मैं अगले ही सेमाई से अपना म्यूजिक का प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। अच्छा। ऑडिशन हो जाए तो फिर इसको कराने दें आप। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ ले आएंगे आप? जी, मेरा फोन तो नहीं आया कोई? ना। हेलो हीरो। जी भाई। क्या हो गया है भाई? भाई चांस मिस हो गया। चांस? कैसा चांस? मैं भाभी के साथ टीवी स्टेशन गया था। इतनी अच्छी ऑफर आई थी, भाभी ने मना कर दिया कि टाइम जाया होगा। अच्छा, आखिर बात तो ये भी सही थी, लेकिन एक आध बार गाने में कोई हर्ज तो नहीं। उन्होंने तो ऑडिशन तक की नौबत नहीं आने दी। मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी भाभी इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, उनके लिए तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना क्या मुश्किल है। हाँ खैर मुश्किल तो नहीं है, लेकिन वो चाहें तो। चलो। अरे भाई तुम परेशान ना हो, मैं उनसे बात कर लूंगा। भाई एक तो ये तुम अपना मुंह मत फुलाया करो इस तरह से। मुझे तुझ पर बहुत प्यार आता है छोटू। भाई नहीं करें। क्या मतलब नहीं करें? अरे भाई मैं मानता हूं कि तुमने उसे अपनी औलाद की तरह से पाला है, लेकिन कभी कभी औलाद की नाजायज बात भी तो माननी पड़ती है, और ये इतनी नाजायज बात भी नहीं थी। आपको पता है कि मैं उसके मुस्तकबिल के लिए कितनी संजीदा हूँ, और फिर ये मौसीकी कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल और तवज्जो तलब फन है। कोई इस चक्कर में पड़ गया ना तो बस गया काम से। पहले अपने कदम अपनी फील्ड में जमा ले, उसके बाद गा लेगा कभी। तुम तो ऐसे घबरा रही हो कि जैसे वो कोई बहुत बड़ा प्लेबैक सिंगर बन जाए। यूं ही एक आध दफा इक्का दुक्का गाना गाने में क्या हर्ज था? मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं। उसकी उम्र ऐसी है कि अगर शोहरत की चाट पड़ गई ना उसे, तो बस फिर किसी काम का नहीं रहेगा वो, ये बता दूं मैं। और फिर मौसीकी के नाम पे हो क्या रहा है आजकल, ये उदम चौकड़ी वही करेगा ना, वो भी वही कुछ गाएगा जो ये लोग गा रहे हैं, शोर शराबा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा भी इमेज खराब करेगा। वैसे अस्मारा, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही परफेक्शनिस्ट बनती है। अरे भाई जिंदगी को दूसरों के लिए भी आसान बनाओ और अपने लिए भी, वरना जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हेलो जी, जी मुंतज़िर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मरहूम भाई? जी हाँ फाइन, थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। जी अस्मारा तो कौन? हैदर जी, वो मेरा भाई है। हाँ 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 हाँ, उसने जिक्र किया था, आपसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो आप कोई म्यूजिकल प्रोग्राम करने जा रहे हैं? ओ ऐसी, तो ऑडिशन आज से कर रहे हैं? अच्छा ठीक है। मैं नहीं कहा था तो अच्छा है, ज़हीन है, मेरा भाई है, मैं क्या करूँ, मैं तो तारीफ ही करूँगा, लेकिन ऑडिशन तो आप ही करेंगे। नहीं ठीक है, मैं आज भेजता हूँ 3:30 बजे। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। छोटू 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 क्या हुआ है? आई थिंक इट्स टाइम वो मरहूब साहब नहीं, टीवी वाले जिनसे तुम्हारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने आज ही तुम्हें बुलाया है। अब तुम 3:30 बजे वहां हॉल में पहुंच जाना, तुम्हारा ऑडिशन है। ओह यस, तुम्हारा ऑडिशन है। ओह यस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बेबी जान,
बीबी जान मैं सेलेक्ट हो गया टीवी प्रोग्राम में। वो मेरा आज ऑडिशन था और उन्होंने मुझे फौरन बुला लिया बीबी जान। वाकई? हाँ माशाल्लाह, मेरी तो जान की शक्ल ही है। बीबी जान सिर्फ शक्ल ऐसी नहीं है बल्कि आवाज भी बहुत अच्छी है। मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे प्रोड्यूसर। अच्छा तो कौन सा गाना गाओगे? मेरे ख्याल में गालिब से शुरू करना। बीबी जान मुझे गालिब का कलाम अगर समझ आएगा तो मैं गाऊंगा ना। अच्छा वैसे सुम्मी किधर है? यही थी, शायद बाथरूम साफ कर रही थी। सुम्मी सुमैया, सुम्मी बाथरूम धो रही थी। तो अपने घर का बाथरूम धोने में क्या खराबी है? तुम कोई फनकार होती मेरी तरह तो तुम्हें पता होता ये बाथरूम धोना कितनी आम सी बात है। बात सुनो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? आर यू ओके? हैदर के बच्चे बता दो ना, तंग क्यों कर रहे हो? सुम्मी मैं स्टार बन गया हूँ। टीवी प्रोग्राम में मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं पॉप सिंगर बन गया हूँ। हाँ दैट्स ग्रेट। सुनो, तुमने बाजी को बताया? और अगर उन्होंने मना कर दिया तो? हाँ वो तो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले तो मैं अपनी बीवी जान के पास आया हूँ। कम से कम मेरा एक वोट तो पक्का है ना। वैसे तो भाईजान भी मेरे साथ हैं। अरे बेटा गाओ नाचो और खुश रहो, बस मुझे तो इससे गर्ज है। खुश रहना बड़ी अच्छी बात होती है। बीबी जान तो ये बात अपनी बेटी को भी तो समझाइए, ये थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा खुश रहे, थोड़ा हंसो ना। जो दिन रात तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स और शोज वगैरह हो रहे हैं ना, इससे बिजनेस बहुत निगलेक्ट हो रहा है। बाजी इज क्वाइट वरीड अबाउट इट। क्यों, मैं अपना सारा काम निपटा कर आता हूँ, पर भाईजान भी तो है, वो देख लेंगे। हैदर, हमारे यहाँ गाने वालों का कोई फ्यूचर तो नहीं है ना? बाजी कहती है कि तुम एक डिसऑर्गेनाइज्ड लाइफ गुजार रहे हो। भाभी को तो खामखा के फेयर्स परेशान करते हैं। तुम अपनी फिक्र करो। ऑटोग्राफ चाहिए तो अभी ले लो, वरना बाद में फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा। तुम्हें पता है कुछ तुम्हारा क्या हाल हो गया? सारी सारी रात जागते हो और दिन भर सोते हो। मैं पिछले 3 दिन से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुम्हारी कोई फैन नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे फिरूं, समझे? हेलो सुनी, प्लीज मुझे बोर नहीं करो, बहुत थका हूं। मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं हो रहा। कल बात करेंगे हम। मैं 4 बजे सोया था। सोते हो तो सो मरो। अजीब चर्चियों वाली जिंदगी है। अब मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगी। मैं हसीना हूँ, आपके बराबर वाले फ्लैट में रहती हूँ। क्या बताऊँ, आपके हैदर साहब के गाने पॉपुलर होने पर कितनी खुशी हो रही है। पता है, मेरी तो सारी फ्रेंडें कहती हैं कि तुम इतनी लकी हो, इतनी लकी हो, इतनी लकी हो कि तुम्हारे पड़ोसी ऐसे हैं। कैसे है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी आर्टिस्ट हैं। ये फ्लावर्स मेरी तरफ से दे दीजिएगा प्लीज। अब तो फनकारों में भी मोनोपोली होगी उनकी। वैसे हैं कहाँ हैदर? चाचू तो घर पे नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। अच्छा, आए तो बता दीजिएगा प्लीज। सांस ले लो, कहीं सांस ना रुक जाए, पानी पी लो। नहीं रुकता। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय अल्लाह, आ तो जाएंगे ना हैदर? हाँ हाँ भाई, यही रहते हैं, आना पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा खुदा हाफिज। अल्लाह ही हाफिज। बता दीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल। कैसे कैसे फैंस आने लगे इस घर में अब। इट्स सो फनी अम्मी। इतनी मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद
हैदर मियां। अरे सुभान अल्लाह, जीते रहिए। भाई आजकल तो चारों तरफ आप ही आप है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वैसे कभी कभार अस्मारा बीबी से भी फैज याब हो लिया करें। अरे भाई जवाब नहीं है इनका। हाँ साहब, क्या जरूरत है इन्हें सर खपाने की? इतनी आसानी से शोहरत मिल जाती है। कम ऑन भाभी, आप तो हर वक्त नाराज रहने लगी हैं। हैदर, एक बात बताओ, तुम्हारा जी सचमुच मुतमईन हो जाता है ऐसी मौसीकी से? भाभी ये मौसीकी ऐसी और वैसी कब से होने लगी? मौसीकी तो हर हाल में बहुत अच्छी होती है। अच्छा आप सच बताएं, उस दिन विटनी ह्यूस्टन के हाई नोट्स को आप खुदा का मोज़ा नहीं कह रही थी? क्या वो आपके दिल को छू नहीं गई थी? हाँ वो तो खैर लाजवाब है, लेकिन मशरकी मौसीकी का मुकाबला तो नहीं हो सकता ना। तो मुकाबला करना भी नहीं चाहिए, दोनों का अपना अपना मजा है। सुभान, जीते रहिए। हाँ जी, वैसे भी हमारे मुल्क में तो बड़े बड़े फनकार बेचारे भूखों मर गए, किसी ने पूछा तक नहीं। खैर तुम कुछ भी कहो, मैं इस पॉप म्यूजिक को कभी अप्रूव नहीं करूंगी। मेरा शोर ही शोर है। शोर है तो जिंदगी है ना, खामोशी तो मौत है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। भाई। वालेकुम अस्सलाम छोटू। जनाब, महरोज आपा तशरीफ ला रही हैं शाम 5:30 बजे की फ्लाइट से। अच्छा गुड। और छोटू, एक बात सुनो यार, तुमने उन्हें एयरपोर्ट लेने के लिए चले जाने में बहुत ताकत है। अरे इस दफा तुम्हारे लिए तो खास तौर पे आ रही हैं सुमैया को अंगूठी पहनाने के लिए मंगनी की। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है, यानी एक टिकट में 2 मजे। ईद भी बहुत बहुत मजे की गुजरेगी। बस बीबी जान, इस ईद पर हमारी अमानत ईदी के तौर पे अब हमें दे ही दीजिए। अरे बेटा, मुझे क्या एतराज है, तुम और अस्मारा आपस में बात कर लो। क्यों अस्मी, पहना दे इस ईद को अंगूठी। अभी जल्दी क्या है, असल में मैं चाह रही हूँ मारूज़ आपा की सुमैया MA कर ले, और वैसे भी हैदर का लाउबालीपन अभी जोरों पर है। लो, इससे क्या फर्क पड़ता है, MA करती रहेगी, कोई मना किया है किसी ने? तुम्हारे साथ तो रहेगी, पढ़ाती रहना। हैदर की बात बिल्कुल पक्की हो जानी चाहिए, मशहूर लड़का है, 100 लड़कियां पीछे आती हैं, भाई समझा करो ना। हाँ भाई, ये डर भी तो है। मारूज़ आपा, ये जो तेजी से मिलने वाली शोहरत है ना, जरा अब इसके रंग देख ले। फिलहाल रुक जाए, जरा सोच ले। अस्मारा, तुम्हें क्या हो गया है? सोच लो, बचपन से बात पक्की है। क्या जल्दी क्या है, जरा रुक जाए बस। और हाँ, वो ईद के कपड़े मैं सिलने देने जा रही हूँ, अगर आपने सिलवाने तो बताएं। फिर बाद में पता है ईद के करीब दर्जी बात भी नहीं करते, बल्कि मैं सुमैया को भी ले लूँ। सुमैया, जरा गाड़ी निकलवाना। मुझे आजकल बाजी की बातें कुछ अजीब सी लग रही हैं। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे वो कुछ तुम्हारे फ्यूचर से कुछ डिसअपॉइंटेड लगती है। अरे भाई, पैसे तो मैं खूब कमा रहा हूँ। हवाई आमदनी कहते हैं उसे, बाजी कहती हैं, कभी है तो कभी नहीं। कल बीबी जान से कह रही थी कि पता नहीं ये लड़का कब सीधी राह पकड़ेगा, आप सुमैया को MA में एडमिशन करवा दें। लो भाई, हम तो इस बार सोच रहे थे कि ईद पर गाय की कुर्बानी करेंगे। मेरा मतलब है कुर्बान हो जाएंगे तुम पर। मैं सीरियस हूँ और तुम हंसते रहना बस। भाई तुम फिक्र ना करो, मारूज़ आपा आ रही हैं, वो खुद ही निमट लेंगी। मुझे तो भाभी की फिक्र है, बुझी बुझी सी रहने लगी हैं। लेकिन बहरहाल मेरी भाभी हैं, मैं खुद ही उनको मना लूंगा। और अगर हमारी मंगनी ना हो सकी तो? मैं क्या मैं भाईजान से बात करूंगा। बस तुम फिक्र नहीं करो और मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगी, हो जाने जाना मर जा। मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई। आई हैदर, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? अरे आप तो मुजस्सिम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी आदाब। आपके आगे कपड़े उड़कर हमारे यहाँ आ गए थे। ये बिनियान है, मैंने सोचा आप ही की होगी।
स्मेल आ रही है आपकी, फॉरेन की होगी है ना? ये भाईजान की आप मुझे दे दीजिए। आप तो अपनी आवाज का बड़ा ही ख्याल रखते होंगे। हमारे रिश्तेदार आए हैं टंडो मोहम्मद खान से, क्या प्यारा अचार लाए हैं कि कहने की हद ही नहीं। ये मैं आपके लिए लाई हूँ अचार। खट्टा मीठा बनियान तो खाते होंगे आप। खट्टा मीठा बनियान? नहीं, मेरा मतलब है खट्टा मीठा अचार। अचार नहीं जी, वो गले की वजह अच्छा से। छोड़िए जी, परसों मैंने आपको जिंदा शो में देखा। अल्लाह कसम आप तो जिंदा गा रहे थे, जिंदा। जी हाँ, लाइव शो था, मैं लाइव गा रहा था। हाल भरा हुआ था, खिंचा खिंच, कैपेसिटी से ज्यादा लोग थे उसमें। हैदर, 2 फोन आ चुके बीबी जान के, तुम कब जाओगे? बस भाभी जान, मैं जा ही रहा हूँ। खुदा हाफिज। मैंने तो आपका बहुत ही वक्त ले लिया, आप तो बहुत बिजी होते हैं। अरे हम साथ में भी क्यों होगा, चाह तो लीजिए, हम साथ में सारे वाला भी बनाई। हेलो जी, बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, पहचान गई। ठीक ठाक। इंटरव्यू तो आजकल मेरा कुछ हैदर का। अच्छा। नहीं, बिजी तो हैं, नहीं है घर पे, सो रहे हैं। हाँ जी, बस ऐसा ही है, 3 बजे तक सोते हैं दोपहर के। हाँ, आप 3:30 पौने 4 के बीच में कर लीजिएगा। ओके, बिल्कुल ठीक। थैंक यू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। चिड़े शोर से। अम्मी क्या हो गया, गलती हो गई, आई एम सॉरी। क्या बात है अस्मारा, क्या हुआ है? क्यों इतनी हाइपर हो रही हो तुम? मुंतज़िर, मैं समझती थी हमारे पहनने ओढ़ने के स्टाइल बदल गए, चलो कोई बात नहीं। हमारे मिलने जुलने के स्टैंडर्ड्स भी चेंज हो गए, वो भी बर्दाश्त कर लिया। लेकिन क्या एस्थेटिक्स, हिस्से जमालियात से भी हाथ धो लेगा ये माशरा? तुम अगर सिर्फ अपने पैमाने से हर मयार को नापने की कोशिश करोगी तो कभी मुतमईन नहीं होगी। अपने रवैये में थोड़ी सी लचक पैदा करो, दूसरों को थोड़ी स्पेस दो, वरना इस तरह तो तुम अपने साथ साथ दूसरों के साथ भी ज्यादती करोगी। को कोई तो हद मुकर्रर होनी चाहिए किसी चीज की। अब अगर हम कल को बकरा ईद पर गाय, ऊंट, बकरा कुर्बान करते करते अपनी कन्वीनियंस के लिए मुर्गियां कुर्बान करने लगे और कहने लगे जी महंगाई बहुत हो गई है, तो फिर ये तो कोई बात ना हुई। हमारे पास तो हर बात की जस्टिफिकेशन होगी। हैदर की वजह से कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें ज्यादा परेशान कर रही है? I mean, उसकी शोहरत, उसकी मसरूफियत या मौसीकी? मुंतज़िर, मैंने सोनू और हैदर को हमेशा एक ही तरह महसूस किया, अपनी औलाद की तरह। लेकिन हैदर के मुस्तकबिल के लिए जो कुछ मैंने सोचा था वो ये नहीं था, और द काइंड ऑफ म्यूजिक ही इज डूइंग वो तो मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही। सुमैया की और उसकी जिंदगी की एक तस्वीर बनाई थी मैंने, वो धुंधला रही है। तुम बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होते जा रही हो अस्मारा? मेरा ख्याल है कि अगर तुम कभी अपने आप से बात करके देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि मसला इतना गंभीर नहीं जितना तुम समझ रही हो। रहा सुमैया के सवाल, तो मारोज आपा तो जमीन आसमान एक करके रख देंगी। तुम और मैं क्या चीज है? रातों को देर तक जागना, दिन भर पड़े सोते रहना, शोज में चीख चीख कर गाना, अखबारों में इंटरव्यू देना, ये कोई नॉर्मल लाइफ तो नहीं है ना। ये सुमैया कैसे भुगतेगी ये सब कुछ? और फिर बिजनेस में भी उसका इंटरेस्ट नहीं रहा बिल्कुल। तुम पर सारा लोड आ पड़ा है, तुम लंच पे घर भी नहीं आते। ये तो बिल्कुल नहीं चलने वाला काम। अरे सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ तुम अपनी सितार सुनती जाओ और उन लोगों को अपना गिटार सुनने दो। दैट्स इट। तुम शायद ये समझ रहे हो कि मैं हैदर की मकबूलियत से घबरा रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझ रहा, बल्कि तुम अपनी मध्यम मौसीकी के कोमल सुरों को अंडर एस्टिमेट कर रही हो, उनकी ताकत को कमजोरी समझ रही हो। अस्मारा, अपने अंदर मौसीकी जितनी वुसअत पैदा करो। ये तो बहुत बड़ा समंदर है।
भाई मैं क्या करूं? असमारा की मर्जी के खिलाफ मैं कैसे चलूं? आखिर बाजी को अचानक हो क्या गया? इस बकरीद पे तो मंगनी तय थी। उसका कहना है कि हैदर शोहरत के साथ उड़ा जा रहा है। अरे कारोबार में भी दिलचस्पी कम हो रही है। वो यही तो कहती है कि जरा ठहर जाओ। मैं सब समझ रही हूँ बीबी जान, बाजी का क्या मसला है। क्या मतलब? कैसा मसला? घबरा गई है हैदर की शोहरत और मकबूलियत से। वो कैसी बातें कर रही हो? वो तो उसे अपनी औलाद की तरह समझती है। कभी अच्छी मौसीकी और बुरी मौसीकी की बहस छेड़ देती है, कभी उसके बिजनेस की लापरवाही का बहाना करती है, और कभी कुछ। देख सुम्मी, तुम उसकी नीयत पे शक मत करो। दरअसल बाजी ने शोहरत इतने बरसों में हासिल की थी, हैदर ने वो शोहरत दिनों में हासिल कर ली। लेकिन ये उसकी लक है। इसी से घबरा कर वो हमारी मंगनी कहीं अटका रही हैं, ताकि वो हैदर को डिस्टर्ब कर सके। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम अपनी बहन को इतना बुरा समझती हो? ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है बीबी जान। हैदर मुंह से कुछ नहीं कह रहा है, मगर समझ सब रहा है। बाजी ज्यादती कर रही हैं। जबरदस्ती किसी पर अपनी मर्जी नहीं ठूसनी चाहिए। जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया। क्या मुसीबत है ये? सुबह सुबह कौन आ जाता है? अस्सलामुअलैकुम। गजब खुदा का, सुबह के 9:30 बजे भी कोई सोता है भला? ये मेरा कीजिन है बब्बन। मेरे मामू टंडो मोहम्मद खान जा रहे हैं। सुबह 10:30 बजे की ट्रेन है, बस जल्दी तैयार हो जाए। हाँ, मुझे नहीं जाना टंडो मोहम्मद खान। मैं क्यों तैयार हो जाऊं? हम आपसे टंडो मोहम्मद खान जाने को थोड़ी कह रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि फोटोग्राफ खिंचवानी है। देखिए, बस ऐसे ही ठीक है। प्लीज, मैं बहुत अर्जेंट आई हूँ। अगर मेरे मामू ट्रेन छूट गई तो वो 1 महीने और रुक जाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? और फिर प्याज के भाव तो पता है ना आपको। देखिए, मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूं और मेरी शक्ल बहुत ही बुरी आएगी। हाय हाय, आप तो हमें हर हाल में कबूल हैं। एनी हाउ। अरे बब्बन, वहाँ क्या लिए मुंह खड़ा है? यहाँ कल से कह रहा था हैदर के साथ तस्वीर खिंचवाऊंगा। अरे पोस्ट तो बना, क्लोजअप लूंगी। स्माइल। अरे उस कंधे पे चढ़ जा। अब सर पे सवार हो जा। स्माइल। एक वक्त गला ना दबा देना। ये क्या हो रहा है? सुमी, प्लीज तुम मेरी इससे जान छुड़वाओ। मैं नींद से मरा जा रहा हूं और ये तुम इस बब्बन के साथ तुम तस्वीर खिंचवाओ। सॉरी सॉरी, मैंने बहुत तंग किया आपको। मगर हम हैं तो फनकार हैं। अगर फैन ना हो तो? अगर फैन ना हो तो हवा कहाँ से आएगी, है ना हैदर? खैर आओ, चलो हम लोग वहाँ बैठ के बातें करते हैं। तुम हैदर जाओ, सो जाओ। हाँ, आओ हम यहाँ आते हैं। नहीं जाना मुझे, जा रही हूं मैं। खुदा हाफिज। अब बब्बन, तस्वीरें तो खिंच गई, चल। और वो रेशम की कमरबंद वाला कैसे ढूंढ लूंगी ऑटोग्राफ के साथ? So, Mr. Famous Pop Star, तो कोई वजह ना हुई। तुम्हें नहीं पता सुमैया, इस शो बिजनेस की चमकती हुई दुनिया में लोग खो जाते, और खासतौर पर हैदर की उम्र में तो। बाजी मुझे समझ नहीं आ रही, आप इतनी एंटी हैदर क्यों हो गए हैं? मुझे तो हैरत हो रही है। दिन में 100 बार तो लड़कियों के फोन आते हैं। सारी रात बाहर घूमता रहता है, शोज करता है, पूरा दिन पड़ा सोता रहता है। तुम बर्दाश्त कर लोगी ये अब नॉर्मल लाइफस्टाइल? कोई बात नहीं, उसकी फैंस हैं, फोन ही तो करती हैं। उसका भी जहन कच्चा है, बचपना है उसमें। अब कोई भी बीवी ये पसंद नहीं करती कि उसका मियाँ वक्त बेवक्त उठे और चला जाए। बाजी
सो डिफरेंट। आप तो खुद एक आर्टिस्ट है मगर ऐसे बात कर रही हैं जैसे। मैंने शो बिजनेस को ना तो कभी शो ऑफ किया है ना बिजनेस बनाया है। हमेशा अपने आप को लो की में, लो प्रोफाइल में रखा है और इसी स्कूल ऑफ थॉट के साथ बाइज्जत तरीके से रही हूँ। लेकिन ये एक पॉप सिंगर की बीवी कहलाना कैसा लगेगा ये तुम खुद ही सोच लो। मैं जा रही हूँ, सोने की छुट्टी होगी। भाई आप कब से खड़े हुए? अभी आया था। सोच रहा हूँ छोटू, ये तुम इतनी सीरियस म्यूजिक कब से सुन रहे हो? इस बार भी बकरे कुर्बान करते हुए दुखी होने का इरादा है क्या? भाई आपको तो मालूम ही है, मुझे एक दिन पहले बकरों की फरियाद कितनी परेशान करती है। हाँ वो तो है, तुम्हारी बचपन से आदत है। बकरे लेने चले, 2 दिन रह गए खाली। भाई कुर्बानी सिर्फ बकरों को ज़िबा करने से तो नहीं होती, ये तो नफ्स की कुर्बानी की ट्रेनिंग है ना। हाँ जाहिर है कि कुर्बानी का जज्बा जिंदा रखने के लिए ही तो जानवरों को कुर्बान किया जाता है। अरे वरना बेचारे बकरों से अल्लाह मियां को कोई बैर तो नहीं है, और वो भी अल्लाह वास्ते का। भाई हमारे घर की कितनी अच्छी आमनी बनी हुई थी, इतने आराम से रह रहे थे हम। सब कुछ मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गया ना। कभी कभी बहुत दिल चाहता है कि वही कुशादा माहौल, वही हंसता खेलता, जैसे हर रोज ईद होती थी हमारे यहाँ। अरे तो अब क्या हुआ है छोटू, पागलों जैसी बातें करते हो? अरे ये छोटे छोटे मसले तो खुद ही खत्म हो जाते हैं। और महरोज आपा भी बड़ी पक्की हैं, इस बार तुम्हारी मंगनी करवा के जाएंगी वो। अरे बाबा चीयर अप चीयर अप चीयर अप छोटू, फॉरगेट इट। क्या हो गया है? वो सुनो, सुमैया से कहना कि वो तले हुए आलू ज्यादा खाया करे। यार बहुत दुबली है वो। हाँ हाँ बहुत दुबली है, उसे रोज जरा जानवर तो बनाया। ओके अब इसी मूड पे रहना। अरे साहब नाश्ता भी मिलेगा या नहीं? सोनो बेटा देखो तुम्हारी अम्मी किचन में क्या कर रही हैं। पापा आ रही होंगी ना? ले आ। जनाब बार बार गर्म चाय की फरमाइश आपकी उतनी होती है कि बस फिर। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं चाय की पहली प्याली के बगैर अखबार की भी शक्ल देखना गवारा नहीं करता। जी पता है मुझे। क्या खबरें हैं? जरा ये देखे तो हैदर ने बड़ा अजीब सा बयान दिया है कुछ। क्या कर दिया छोटू ने? मशहूर पॉप सिंगर हैदर ने शो बिजनेस को खैर बात कह दिया। मुझे दिखाएं। मजीद तालीम के लिए बाहर जाने का इरादा है। अब क्या सोच रही हैं आप? भाई अब तो सब ठीक है, मेरा ख्याल है अब तो बहुत मुतमईन होंगी आप। चलो फरागत हुई इस हंगामे से भी। वैसे अस्मारा अगर आप चाहती तो पता है क्या, हैदर हमारा छोटा है, हमारे बच्चों की तरह से है, लेकिन इस वक्त वो कुछ बड़ों वाली हरकत कर गया।
बहुत मशहूर, वेरी मशहूर। अस्माना, अगर सिर्फ अपनी ऐनक से हम दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं ना, तो दुनिया बहुत तंग नजर आती है। हाँ, और हमें वहीं तक नजर आता है जहां तक आने की इजाजत दे। अभी हैदर अगर किसी बुरी लत में फंस गया होता या दूसरों के लिए परेशानी का बायस होता तो हमारी परेशानी बजाती, लेकिन वो तो एक हेल्दी एंटरटेनमेंट दे रहा था, खुश हो रहा था, खुश कर रहा था, लेकिन खामा कहीं इतने से इशू को इतना सीरियस बना डाला। वैसे क्या ये खुदा का करम नहीं है कि उसको देखकर सैकड़ों हजारों लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती, वो गीत गाने लगते। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी ब्लेसिंग किसी भी आर्टिस्ट के लिए इस दुनिया में नहीं होती। यानी हाँ, नाश्ता करो। हैदर, हैदर, भाभी आप? ये क्या पागलपन है? क्या बयानबाजी की है तुमने? जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। कुछ नहीं भाभी। देखो, अगर तो ये बयान सियासी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम वाकई सीरियस हो तो ये बयान फौरन वापस लो। चलो। भाभी, जिंदगी में शोहरत ही तो सब कुछ नहीं है। मेरे लिए घर का सुकून और आपका प्यार सबसे ज्यादा अहम है। ये सब चीजें तो आनी जानी है, मगर आप... किसने कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? बात यह है कि इंसान कभी कभी बेख्याली में अपने प्यारों से खामखा कुर्बानी ले लेता है, और फन तो खुदा का तोहफा है, उसी की मिल्कियत है। मगर आपको पूरा हक है मुझसे तवक्कुआत रखने का। देखो, म्यूजिक मेरा पैशन है, और मैं ये समझती थी कि जो इसके इश्क का मजा मैं महसूस करती हूँ बस वही ठीक है। मगर अब मुझसे आपकी डिस्टर्बेंस देखी नहीं जा रही थी। मुझे इतना स्टबन नहीं होना चाहिए था। म्यूजिक तो कम्युनिकेट करता है, और हमने शायद आपस में राब्ता ही नहीं किया। अपने रवैये में लचक पैदा करनी पड़ेगी हमें अब, मशरक़ी और मगरबी मौसीकी की बहस के बगैर। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए। तुमने मेरे प्यार को खोने के डर से इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। आई एम सॉरी। अच्छा, ऐसा करो, अब तुम मेरे लिए और अपने लिए कोई गाना बनाओ, मैं गाऊंगी। भाभी, आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, मैं आपके लिए गाना बनाऊंगा? हाँ, तो क्या हर्ज है भाई? कोई अच्छी और नई बात सीखने के लिए नई नस्ल के पास जाना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। बस तुम एक अच्छा सा डिफरेंट सा गाना बनाओ, और हम दोनों इस दफा स्पेशल अपीयरेंस देंगे ईद के प्रोग्राम पे, टेलीविजन पे। भाभी, you're amazing, भाभी। You're so sweet। तोड़ दिया। छोटा देवर अभी न लड़े, काला डोरिया कुंडे न लड़े, छोटा देवर अभी न लड़े, काला डोरिया कुंडे न लड़े, छोटा देवर अभी न लड़े, काला डोरिया। अरे माशाल्लाह, कैसा प्यारा लग रहा है। और देखो, मेरी अस्मी कितनी खूबसूरत लग रही है। बीबी जान, गाना भी तो मैंने बनाया है। हाँ, मेरे भाई का बनाया हुआ है, देखिए। चाचू, अम्मी आपने तो कमाल कर दिया। बीबी जान, इसे कहते हैं शेर और बकरी का एक ही घाट पर पानी पीना। क्या बात। नहीं जाना सस गुड़ कर दी, काला डोरिया कुंडी न लड़े, छोटा देवर अभी न लड़े।
ईद मुबारक हैदर। ईद मुबारक। हमने बकरे में हिस्सा डाला था तो मैं ये ले आई। आए बकरे में हिस्सा डाला था। थैंक यू। हाँ आप लीजिए ना हैदर, खोल के तो देखिए। मुबारक को छोटू। ये लग रहा है। भाभी ये देखिए। थैंक यू जी, मैं जब भी कभी इसे पकाऊंगा आपको जरूर बुलाऊंगा। प्लीज। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप सबको ईद मुबारक। अरे अरे कहाँ जा रही हो? इधर आओ इधर आओ इधर मेरे पास। यहाँ ईद का मौका ऐसे थोड़ी जाते हैं। यहाँ बैठो, आओ भाई, बहुत खुशी का मौका है, तुम भी शरीक हो जाओ। हैदर कैच। अंगूठी पहना दूं? यस। बीबी जान इजाजत? हाँ भाई जरूर, बिस्मिल्लाह। अब जल्दी से 1 2 3। छोटू जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह। मुबारक 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 मुबारक, बहुत मुबारक। मुबारक। क्या नाम है तुम्हारा? हैदर अली। जरा बकरे की लात तो देना। हाय प्लीज। अरे ले गई बच्चे, ले गई। छोटा